हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा रघुवंशी और मैं इस वीडियो में आज कर्ली गर्ल मेथड जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जितने स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ करेंटली, वो बताने वाली हूँ। और आगे अगर मेरे हेयर में कुछ प्रोग्रेस होती है इस मेथड को करने से तो वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनिशियली मैंने स्टार्ट किया है। इट्स बीन 3 वीक्स जब से मैं कर्ली गर्ल मेथड फॉलो कर रही हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बालों को गीला कर लेती हूँ पानी से अच्छे तरीके से, क्योंकि कर्ली बालों में पानी इजीली अंदर नहीं जाता है स्काल्प तक। तो मैं उंगलियों की हेल्प से पानी को अच्छी तरीके से बालों में लग जाने दूंगी, स्काल्प तक जाने दूंगी। इसीलिए मैं पूरा, कोई भी कॉर्नर बचना नहीं चाहिए, इसीलिए पूरे बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ पलट पलट के ऐसा करूंगी। वाओ का हैप्पी हेड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने 2 पंप लिए हैं और इसको बालों में अच्छी तरीके से मसाज करते हुए लगाना है कि जो भी प्रोडक्ट जमा हुआ है बालों में, डर्ट वगैरह भी, और जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो सब निकल जाए। और साथ ही साथ अच्छे से उंगलियों से इस तरीके से मसाज भी करनी है, कोई भी कॉर्नर बालों का बचना नहीं चाहिए। पहले मैं स्काल्प को, पूरे स्काल्प को कवर करूँगी और उसके बाद में जो बचे हुए बाल हैं मैं उनको कवर करूँगी। और मेरे बालों में ज़्यादा शैम्पू लगता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मुझे 8 से 10 पंप करीब शैम्पू लग जाता है। आप अपने बालों की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना शैम्पू लगता है। शैम्पू लगाते वक्त ही हमें हेड की मसाज का ध्यान देना है। स्काल्प पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है इससे, और स्काल्प पर जमी हुई डर्ट वगैरह भी निकल जाती है जिससे डैंड्रफ नहीं होता है। इस तरीके से मैंने पूरे में वो शैम्पू को स्प्रेड कर लिया है। और अब मैं थोड़ी और मसाज करूँगी अपने हेड की, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और स्काल्प हेल्दी रहे, क्योंकि स्काल्प हेल्दी रहेगा तभी आपके हेयर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वॉल्यूम अच्छी रहेगी, शाइन भी रहेगी। यदि इनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाता है तो, जो कि फूड से भी जाता है और प्रोडक्ट से भी जाता है। अब मैं बाकी के जो बाल हैं स्काल्प के अलावा वाले, उनकी भी मसाज कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। और अब बाल धो लेते हैं। तो शैम्पू रहना नहीं चाहिए, शैम्पू का पार्टिकल बालों में। इसके लिए मैं बालों को अच्छी तरीके से धोऊंगी। सिंस मैंने बोला कि मेरे बालों में पानी पहुंच नहीं पाता स्काल्प तक, तो मुझे इस तरीके से लाइनिंग बाई लाइनिंग सेक्शन करके इस तरीके से बालों को धोना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बालों में शैम्पू रह जाता है जो हार्मफुल होता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। कहीं कहीं मुझे बाल उलझे हुए लग रहे हैं तो मैं हथेलियों के बीच में उन्हें रब करके सुलझा रही हूँ। कभी कभी मैं उंगलियों से भी बालों को सुलझा लेती हूँ, जैसे कि आप कंडीशनर पार्ट में देखेंगे। अब इस तरीके से बाल कर्ल मेरे एकदम नीचे, पानी के वेट की वजह से कर्ल एकदम सीधे ना हो जाए, इसलिए मैं बालों को ऐसे पकड़ के और स्क्वीज कर रही हूँ, देखिए ऐसे। क्योंकि वो वेट डाउन हो जाते हैं यदि उनको सीधे लटके रहने दिया गया और उनका पानी नीचे तक आके फिर निथरता है तो। देखिए इसीलिए मैं स्क्वीज कर रही हूँ हेयर्स को इस तरीके से। अब थोड़ा सा बालों में पानी लगाऊंगी और इसके बाद बालों को कंडीशन करूंगी। अब ये रहा मेरा कंडीशनर, जो कि वाव का ही है। थोड़ा थोड़ा कंडीशनर लेके मैं बालों पे लगाऊंगी। रूट टू टिप लगाना है, लेकिन स्काल्प पे मुझे नहीं लगाना है। और कंडीशनर को बालों में पहले हल्के हाथ से लगाना है, फिर इससे आराम से हल्के हाथ से ही मसाज करनी है। बट स्काल्प पर कंडीशनर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये स्काल्प के लिए नहीं बनाया गया है। देखिए मेरे बालों में 4 से 5 पंप लग जाता है कंडीशनर। और जहाँ पर ये प्रोडक्ट ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन जहाँ पर थोड़े बाल टेंगल्ड हैं उनको डिटेंगल करने के लिए वहाँ स्पेसिफिकली मैं अलग से पंप में कंडीशनर लेके अप्लाई करती हूँ, देखिए इस तरीके से। और बालों को फिर वहाँ से उंगलियों से सुलझा लेती हूँ, क्योंकि यदि डायरेक्ट कॉम्ब करूँगी तो एक नॉट बन जाएगी और वो नॉट खोलना ईजी नहीं होता है। पूरे के पूरे बाल टूट के बाहर निकल आते हैं, तो डेलिकेटली इनको ट्रीट करना ज़रूरी है। अब 10 मिनट के लिए मैं कंडीशनर बालों में लगा रहने दूंगी। टन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं पानी से बालों को धो लूँगी, साथ ही साथ हेयर कॉम्ब करूँगी। आप चाहें तो शैम्पू के पहले अपने बाल सुलझा सकते हो, मैं वैसा भी करती हूँ और कभी कभी इस तरीके से भी करती हूँ जैसा कि अभी कर रही हूँ। तो बाल मेरे लगभग सुलझने वाले हैं। इतने बाल नॉर्मली निकल जाते हैं, इतने बाल गिरते हैं, तो दिस इज़ नॉर्मल। आप लोग घबराएं नहीं, इससे ज़्यादा हेयर लॉस होता है तो मतलब आपको अपने स्काल्प की केयर करने की ज़रूरत है। और
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑयलिंग का ध्यान रखना, जो मैं हमेशा रखती हूँ। शैम्पू के 3 घंटे पहले तो ऑयल ज़रूर से लगा लेती हूँ। देखिए मैं इस तरीके से अपने बालों को स्क्वीज और स्क्रंच कर रही हूँ, जिससे कि पानी उनको वे डाउन ना करे। ऐसे पानी जब बालों से नीचे की तरफ आता है तो वो उनको धीरे धीरे करके स्ट्रेट कर देता है। तो इसीलिए मैंने उनको स्क्रंच किया। अब टी शर्ट में उनको रैप कर लूँगी और थोड़ी देर उनको रैप ही रहने दूंगी, ताकि वो ऊपर की तरफ ही रहे। नीचे नीचे की तरफ लटके रहेंगे तो सीधे हो जाते हैं, थोड़े कर्ल एकदम प्रॉपर नहीं आते डिफाइंड फॉर्म में। मैंने इस तरीके से बांधा है टी शर्ट से। आप टी शर्ट से या फिर शावर कैप आता है उससे बांध सकते हो। और थोड़ी देर इनको ऐसे ही रहने दूंगी। फेस पे शैम्पू लगने से पिंपल्स वगैरह होने का डर रहता है, इसीलिए मैं फेस वॉश बाद में करती हूँ। अब बालों को इसी टी शर्ट से इस तरीके से टैप करके थोड़ा सा सुखा लूँगी। हालांकि ज़्यादा नहीं सुखाना है क्योंकि प्रोडक्ट लग जाता है, बस पानी टपके ना बालों से, इतना ध्यान रखना है, इसीलिए ऐसे किया मैंने। अब मैं बालों पर लीव इन कंडीशनर लगाने वाली हूँ। ऐशबा कंपनी का लगाती हूँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगी। और जो लीव इन कंडीशनर होता है, अगर आपके बालों में मॉइस्चर की कमी है तो आपको लगाना चाहिए। ये मॉइस्चर को लॉक रखता है हेयर में और धीरे धीरे उनमें मॉइस्चर रिटेन होने लगता है। तो पहले मैं इसको अप्लाई कर लूँगी बालों पर मसाज करते हुए। और इसको भी हमें रूट्स पर नहीं लगाना है। अगर स्काल्प पर ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है तो उसकी वजह से ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और स्काल्प को ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। वैसे ही नहीं पहुंचती है कर्ली हेयर्स में, तो दिक्कत होती है। फिर स्काल्प की केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं प्रोडक्ट को लगाकर इस तरीके से स्क्रंच करूँगी। अभी उस मॉइस्चर को लॉक करना है बालों में, प्लस मेरे बाल वे डाउन नहीं होने चाहिए, मुझे कर्ल को डिफाइन करना है। तो इसलिए मैं उनको इस तरीके से स्क्रंच करूँगी हाथ से, और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। 5 के काउंट तक भी आप ऐसे कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा देर भी रख सकते हो, बट जल्दी जल्दी नहीं करना है। इसके बाद मैं ये वाव का जेल लगाने वाली हूँ, एलोवेरा जेल, जो कि स्किन और बालों दोनों के लिए है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इससे मैं बालों को इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगी। सारे लोगों का डिफ़ाइन करने का तरीका अलग होता है। अभी मैं अपने बालों को स्टाइल नहीं करती हूँ, सिर्फ इस पर इसी तरीके से प्रोडक्ट लगाती हूँ, क्योंकि मेरे जो नेचुरल कर्ल्स हैं अभी वो उसी फॉर्म में रिटेन हो जाए, वापस आ जाए, वही मेरी इच्छा है। बाकी आगे देखती हूँ, अगर कभी स्टाइल करना होगा तो कॉइल फॉर्म में स्टाइल करूँगी। पर अभी मुझे अपने बाल ऐसे ही जिगजैग जिगजैग से अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही रखूँगी। बाकी वॉल्यूम लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अभी हेयर को डिफ्यूज़ करने के बाद उनको फिर से रैप कर लेती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा घने घने ना दिखें, क्योंकि बहुत घने हैं और मुझे वो फूले फूले बाल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बिना उनमें वॉल्यूम दिलाए ही वो ऐसे दिखने लगते हैं ना। तो मैं डिफ्यूज़ करने के बाद इनको आर्गन ऑयल लगा लूँगी और फिर रैप कर लूँगी। स्काल्प पर अभी हीट लगी थोड़ी बहुत, वैसे मैंने लगने नहीं दी, फूल से डिफ्यूज़ किया है ज़्यादा टाइम, बट फिर भी मैं स्काल्प पर आर्गन ऑयल लगा लूँगी ताकि वो थोड़ा सा सूद हो सके। क्योंकि हीट की वजह से उसको थोड़ा सा दुख दर्द हुआ होगा, जो मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे अपने बालों की बहुत कद्र है और हम सभी को करनी चाहिए। ऑयलिंग वगैरह का ध्यान रखना और स्काल्प का ध्यान रखना, हम स्काल्प का ध्यान रखेंगे तो स्काल्प हमारे बालों का ध्यान रखेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यदि मेरे हेयर में कुछ और इम्प्रूवमेंट होता है या मैं कुछ और ट्राई करती हूँ जो इफेक्टिव होता है, तो मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।